तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा मेजर ट्विस्ट और टर्न लेकर आ गए हैं शो के मेकर्स, जो अनएक्सपेक्टेड था। जहां कहानी एकदम सीधी चल रही थी, लेवल पर चल रही थी, ट्रैक पकड़ रही थी, तो अब ऐसे में आ गया है ट्रैक से हट करके एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट जिसकी एक्सपेक्टेशन खुद आप सबको भी नहीं होगी। क्या हो रहा है तुमसे तुम तक में? आखिर अनु हॉस्पिटल फिर से कैसे पहुंच गई? क्या कनेक्शन है अनु के बेहोश होने का और झेंडे के साथ में होने का? और साथ ही आर्या अनु पर विश्वास कर रहा है या फिर उस पर निकालेगा अपना गुस्सा? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आते हैं हम आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आप सभी की क्यूरियोसिटी की एक्साइटमेंट वाली इस न्यूज की डिटेलिंग और आपको बताते हैं क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में। अभी तक आपने देखा कि आर्या की वजह से अनु अपने एग्जाम में पास हो गई। इतना ही नहीं, अनु ने यहाँ पर पार्टी भी की तो आर्या को अपने दिल की बात भी बयां करी। लेकिन ऑफिस में काम करते वक्त अब यहाँ पर अनु को पॉपअप होगा एक मैसेज जिसमें वो देखेगी कि राजनंदिनी की एनिवर्सरी है और उसे 1 साल हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल अनु के सामने यही है, कौन है राजनंदिनी? दूसरा सवाल है कि आर्या के साथ राजनंदिनी का कनेक्शन क्या है? वो आर्या जो अनु को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, वो आर्या जो अनु पर प्यार लुटाना चाहता है, वो आर्या जो अनु का हाथ थामकर उसके साथ हमसफर बनकर चलना चाहता है, वही आर्या राजनंदिनी का राज आखिर क्यों छुपा रहा है? अनु अभी तक ये बात तो जान चुकी है कि राजनंदिनी कोई बहुत ही खास है, या तो आर्या से जुड़ी हुई है या फिर आर्या के घर का कोई सदस्य है जिसे आर्या उससे छुपा रहा है। और अब राजनंदिनी का हर जगह नाम सुनकर, हर जगह राजनंदिनी की बातें सुनकर अब अनु ये ठान लेगी कि चाहे जो हो जाए वो खुद पर खुद जाकर के राजनंदिनी के इस राज का पर्दाफाश करेगी। वो पता लगाएगी कि कौन है राजनंदिनी और आर्या सर के साथ उसका क्या कनेक्शन है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु यहाँ पहले तो पहुंचेगी राजनंदिनी महिला आश्रम। वहां पर राजनंदिनी को देखने की जो कोशिश है वो फेल हो जाएगी। जैसे ही नंदिनी को देखने के लिए जाएगी महिला आश्रम में अनु, उसके फोटो में अपने आप अचानक से आग लग जाएगी। उसके बाद अनु को समझ नहीं आएगा और वो और तहकीकात करेगी और फिर उसे आर्या की फरीदाबाद वाली प्रॉपर्टी का हिंट मिलेगा, जहां से अनु अकल चलाएगी और सोचेगी कि उसे इस घर में जाकर के आर्या और राजनंदिनी से जुड़ी इस कड़ी का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर मिल सकता है। बस हमारी ब्रेव अनु पहुंच जाएगी हाथ में टॉर्च लिए उस हवेली में, उस जगह पर जहां कभी राजनंदिनी और आर्या अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। अब उसी घर में जहां पर दफन है कई राजनंदिनी और आर्या के रिश्ते के, अब उन्हीं राज पर से पर्दा हटाने के लिए अनु करने वाली है उस फरीदाबाद की कोठी में एंट्री। शो का नया प्रोमो अगर देखा जाए तो उसमें आप देख रहे हैं कि बड़ी ही दिलेरी के साथ अनु हाथ में टॉर्च लिए अंधेरी रात में सुनसान घर में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि कौन है राजनंदिनी और इसका कनेक्शन। और लकीली अनु के हाथ एक फोटो भी लगेगी जिसमें अनु धुंधली से देखेगी कि राजनंदिनी आर्या के साथ खड़ी है और उसके लुक से तो लग रहा है कि मानो वो आर्या की पत्नी हो। अब अनु को कहीं ना कहीं इस बात का हिंट तो है कि आर्या हो सकता है शादीशुदा हो, लेकिन सवाल यह है कि उसकी बीवी के साथ हुआ क्या, वो कहाँ है और अभी तक आर्या ने उसे अपने मुंह से अपनी शादी और अपनी बीवी की बात क्यों नहीं बताई है। यहाँ आलू जो जिस तरीके से हमारी जो अनु है वो तहकीकात कर रही है, यहाँ पर नजर पड़ेगी आर्या की सीसीटीवी पर और वो तुरंत फोन करने वाला है झेंडे को और बताएगा कि अनु हमारे फरीदाबाद वाले घर में क्या कर रही है। झेंडे कहेगा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरा तुमसे वादा है कि अनु को कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा तुम्हारे और राजनंदिनी के इस राज के बारे में। अब या तो वो जीतेगी या मैं। आर्य फोन कट कर देता है।
शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अनु जैसे उस तस्वीर को देखेगी वहां पर जेंडे पहुंचेगा और अनु बेहोश हो जाएगी। एक बार फिर से अनु के साथ वही होगा कि जब जब राजनंदिनी से जुड़े कोई भी राज अनु निकालना चाहती है बाहर, तब तब अनु की जान पर खतरा बनाता है, तब तब अनु के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कभी अनु बेहोश हो जाती है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी हेलुसिनेशन हो जाता है उसे। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि छुप कर के झेंडे ये सब कुछ देख रहा होगा। जैसे ही अनु बेहोश होगी, झेंडे उसे ले जाएगा, गोद में उठाकर हॉस्पिटल और एडमिट करवाएगा और वहां पर आर्या को फोन करके झेंडे आनंद फानन में बुला लेगा। अनु को होश आएगा। आर्या से करने वाली है अनु सवाल कि आखिर आपने मुझसे अभी तक अपने दिल की बात क्यों नहीं कही है आर्या सर, और मैं यहाँ कैसे आई। अब यहाँ पर राजनंदिनी के टॉपिक को अवॉइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला है आर्या, और अनु से अच्छी अच्छी बातें करेगा और उससे कहेगा तुम ये बताओ तुम कहाँ गई थी इतनी रात को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली ट्विस्ट की ये होगी कि अनु आर्या को बता नहीं पाएगी कि वो कहाँ थी और कौन उसे हॉस्पिटल लाया। इस तरीके से झेंडे ने कुछ तो अनु के साथ किया है, लेकिन क्या और कैसे ये तो आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो अब अनु का ख्याल रखता हुआ आर्या नजर आने वाला है। हर बार की तरह अनु को कुछ भी होता है, आर्या उसके साथ में खड़ा होता है, कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता है। लेकिन अनु ही यहाँ पर ये बात नहीं समझ रही है, ये बात नहीं जान पा रही है कि आर्या ही वो शख्स है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और आर्या की वजह से ही यहाँ पर अनु बार बार खतरे का शिकार होती है। अब हॉस्पिटल में नया सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा, जहां पर सभी लोग अनु के इर्द गिर्द होंगे और आर्या स्पेशल अटेंशन देने वाला है अनु को, और बेहद ख्याल रखता हुआ अपनी अनु का नजर आएगा। अनु और आर्या की बॉन्डिंग देखकर आपको लगेगा कि वाकई में अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अनु के जहन में वो सारी बातें फ्लैशबैक में उसे नजर आएंगी, और आर्या को भी यहाँ पर ये डर सताएगा कि आज अनु को हमने संभाल लिया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अनु दोबारा से ये अटेम्प्ट कर सकती है, जब वो ये जानना चाहेगी कि राजनंदिनी का राज क्या है और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अपने को करना होगा। सोर्सेस की माने तो आर्या का साथ जो झेंडे दे रहा है इस तरह शिद्दत से सुनने में आ रहा है कि जो भी कोई राज है आर्या और राजनंदिनी का, उसमें जेंडे का भी पूरा पूरा योगदान है, पूरा पूरा हाथ है। तभी तो वो उन सारे राज पर से पर्दा उठाने देना नहीं चाहता जिसमें वो खुद भी इन्वॉल्व है। अगर राजनंदिनी का सीक्रेट बाहर आया तो मानो आर्या के साथ झेंडे भी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और इसीलिए झेंडे कभी नहीं चाहता कि आर्या की होने वाली बीवी यानी कि अनु उस सच की तह तक जाए। अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कि जब भी अनु को इस राज का पता चलेगा तब वो क्या हश्र करेगी झेंडे और आर्या का, और आर्या क्या वाकई में ये सोच करके बैठा है कि वो अनु को समझा लेगा, मना लेगा, और इस तरीके से वो हमेशा हमेशा के लिए राजनंदिनी के इस राज पर से पर्दा डाल देगा, उठने नहीं देगा। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ इस नए ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस का क्या कहना है, चलिए एक बार नजर डालते हैं। रुचि के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं हाँ यार न्यू ईयर में अच्छा दिखाइएगा, नहीं तो सबको पुराना साल याद आएगा और इस साल भी खराब हो जाएगा। ईशान अली के नाम से लिखते हैं कमेंट, इस सीरियल की स्टोरी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, बस यहीं तक रहेगी, कभी ना सच बाहर आएगा और ना झूठ का कभी एंड होगा। तो सावनी कहती हैं ये सीरियल तो कहाँ जा रहा है, ऐसा लगेगा और ऐसा ही होता रहेगा तो 100% टीआरपी डाउन हो जाएगी। सोनम राजपूत कहती हैं अब क्या होने वाला है, ये एज गैप प्लीज कुछ अच्छा दिखाइए मेकर्स प्लीज। तो संगीता कहती है लगता है कमेंट बॉक्स से सभी लोग लव कन्फेशन के सदमे में चले गए हैं, कब होगा 143। अब तो वही होना था यार, लेकिन अब ये नया ट्रैक ले आए हो आप राजनंदिनी की आत्मा का। फौजी के नाम से कमेंट है, लिखते हैं मीरा तो क्या यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि और कोई इंटरेस्टिंग इस शो में है भी या नहीं, मीरा थी तो कम से कम इंटरेस्ट तो आता था। मल्लिका के नाम से कमेंट है, लिखते हैं अनु साथ पक्का एक्सीडेंट होगा, देखना झेंडे यहाँ पर बिल्कुल भी भरोसेमंद इंसान नहीं है। पूनम चंद्रा थोड़ा सा मजाक के वे में कमेंट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं मिशन राजनंदिनी ढूंढू ढूंढू, आर्या ने सभी सही कहा, अब अनु नहीं रुकने वाली, और वाकई में अब अनु रुकेगी ही नहीं।
तो कुछ ने कहा, व्हाई डज अनु इंसिस्ट ऑन नोइंग हु राज नंदिनी इज, हर जेलेसी इज ट्रूली एक्सेसिव। तो कुछ ने कहा, एक चीज सब अग्री करेंगे कि ये ट्रैक मीरा मानसी को दिखाने से काफी अच्छा है। मेकर से रिक्वेस्ट है कि मीरा और मानसी को साल के आखिरी दिन और नए साल के पहले दिन के एपिसोड में ना दिखाएं। वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड फॉर अनोइंग नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल, अदरवाइज शो इज ऑल गुड। इस तरह की बातें अब हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है, हु इज द राज नंदिनी? कब पता चलेगा? कब अनु सही की सच की जड़ तक पहुंचेगी, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।